नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे ओपन एआई के रीसेंट लीडरशिप चेंजेस और इसके शिफ्ट टू अ फॉर प्रॉफिट स्ट्रक्चर के बारे में। शायद आपने सुना होगा कि ओपन एआई, जो दुनिया की सबसे इनोवेटिव एआई कंपनीज में से एक है, अब अपने नॉन प्रॉफिट रूट्स को छोड़कर एक फॉर प्रॉफिट कॉर्पोरेशंस बनने की तैयारी कर रही है। इस बदलाव के साथ 3 हाई प्रोफाइल एग्जीक्यूटिव्स इंक्लूडिंग देयर सीटीओ, हेड ऑफ रिसर्च और वीपी ऑफ ट्रेनिंग रिसर्च, इन तीनों ने ही अचानक से रिजाइन कर दिया है। ये सब एक ही दिन में हुआ। चलिए इस डेवलपमेंट को अपनी आसान भाषा में समझते हैं ताकि हर कोई इसे समझ सके। सबसे पहले ओपन एआई है क्या? ओपन एआई एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या एआई सिस्टम्स डेवलप करता है। आपने इनके सबसे फेमस एआई टूल्स के बारे में सुना होगा, जैसे कि चैट जीपीटी और GPT-4। ये एआई मॉडल्स ऐसे सिस्टम्स हैं जो ह्यूमन लाइक कॉन्वर्सेशंस कर सकते हैं और कॉम्प्लेक्स टास्क कर सकते हैं, जैसे कि कोडिंग, रिसर्च और इवन कंटेंट क्रिएशन। लेकिन ओपन एआई सिर्फ टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट के लिए नहीं बना था। इसका मेन पर्पस था सेफ और रिस्पॉन्सिबल एआई डेवलपमेंट। जब ओपन एआई 2015 में लॉन्च हुआ था, इसका मिशन था ये इंश्योर करना कि एआई को सही तरीके से डेवलप किया जाए ताकि ये सोसाइटी को हेल्प करे, ना कि उसे नुकसान पहुंचाए। इस मिशन की वजह से ओपन एआई का काफी रिस्पेक्ट मिली। लेकिन हाल ही में कुछ ऐसा हुआ जो कई लोगों को शॉक कर रहा है। तो हुआ क्या? ओपन एआई के टॉप 3 एग्जीक्यूटिव्स मीरा मुराती सीटीओ, बैरेट ज़ोक वीपी ऑफ ट्रेनिंग रिसर्च और बॉब मैकग्यू चीफ रिसर्च ऑफिसर, इन तीनों ने एक ही दिन में रिजाइन कर दिया। ये न्यूज तब आई जब ओपन एआई ने अनाउंस किया कि वो अपने नॉन प्रॉफिट स्ट्रक्चर को छोड़कर अब एक फॉर प्रॉफिट कंपनी करने की तैयारी कर रहे हैं। एक ही दिन में इतने बड़े लीडर्स का जाना, क्या ये कोइंसिडेंस हो सकता है? ऑफिशियली सैम ऑल्टमैन, जो कि ओपन एआई के सीईओ हैं, उन्होंने कहा है कि इन एग्जीक्यूटिव्स ने अलग अलग रीजन से छोड़ा और इसमें कोई भी आपसी कनेक्शन नहीं था। उन्होंने ये भी कहा कि ये बदलाव प्लान था और ये लोग इंडिपेंडेंटली गए। लेकिन जब एक ऑर्गेनाइजेशन का इतना बड़ा ट्रांजिशन हो रहा है और इतने हाई लेवल लोग छोड़कर जाएं, तो कई सवाल उठते हैं। अब ये समझते हैं कि ओपन एआई के नॉन प्रॉफिट से फॉर प्रॉफिट मॉडल पर स्विच करने का क्या मतलब है। पहले ओपन एआई एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन था, यानी इसका मेन गोल पैसा कमाना नहीं था, बल्कि सोसाइटी को बेटर बनाना था। इसका मतलब ये था कि ओपन एआई जो भी रिसर्च और टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहा था वो पब्लिक गुड के लिए था, यानी उसका कमर्शियल यूज सेकेंडरी था। लेकिन अब ओपन एआई ने अनाउंस किया है कि वो एक फॉर प्रॉफिट कंपनी बनने जा रहा है। इसका मतलब ये है कि अब उनके इन्वेस्टर्स को भी प्रॉफिट मिलेगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक ओपन एआई का वैल्यूएशन अब $150 बिलियन तक हो सकता है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि सीईओ सैम ऑल्टमैन को इस ट्रांजिशन के बाद कंपनी का 7% शेयर मिलने वाला है। बिगिनर्स के लिए बता दें कि नॉन प्रॉफिट और फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस में क्या डिफरेंस होता है। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का मेन गोल सोसाइटी या पब्लिक को बेनिफिट करना होता है, ना कि पैसा कमाना। फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस का गोल होता है प्रॉफिट जनरेट करना और उसके शेयर होल्डर्स को रिटर्न देना। अब ओपन एआई के लिए ये ट्रांजिशन इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि उन्हें और ज्यादा इन्वेस्टमेंट चाहिए ताकि वो अपनी एआई डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को फंड कर सके। GPT-4 जैसे एआई मॉडल्स को ट्रेन करने में लाखों डॉलर्स खर्च होते हैं और इसी तरह के रिसोर्सेज को जुटाने के लिए ये ट्रांजिशन किया गया है। तो सवाल ये है कि ये एग्जीक्यूटिव्स क्यों छोड़ गए? पब्लिकली उन्होंने कहा है कि वो न्यू अपॉर्चुनिटीज एक्सप्लोर करना चाहते हैं। मीरा मुराती ने कहा कि वो अपने लिए कुछ नया करना चाहती हैं और स्मूथ ट्रांजिशन के लिए ओपन एआई को सपोर्ट करेंगे। लेकिन लोगों का ये सोचना भी वाजिब है कि क्या ये सब अचानक हो रहा है? अब जब ओपन एआई का फोकस नॉन प्रॉफिट से फॉर प्रॉफिट मॉडल पर जा रहा है, तो ये हो सकता है कि कुछ एग्जीक्यूटिव्स इस नए बिजनेस मॉडल से कंफर्टेबल ना हो। जब मनी और प्रॉफिट का एलिमेंट एआई जैसे सेंसिटिव फील्ड में आता है, तो इससे कई एथिकल और सेफ्टी कंसर्न्स भी शामिल होते हैं। कुछ लोग सोच सकते हैं कि ओपन एआई का ओरिजिनल मिशन अब शिफ्ट हो रहा है और इसी वजह से मीरा मुराती और बाकी लोगों ने डिसाइड किया कि वो आगे बढ़े। एक और इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट ये है कि ओपन एआई के को-फाउंडर जॉन स्किलमैन ने भी कुछ समय पहले कंपनी को छोड़ दिया और उन्होंने एक नया एआई स्टार्टअप शुरू किया जिसका नाम है सुपर सेफ इंटेलिजेंस। इसका नाम ही ये इंप्लाई करता है कि शायद स्किलमैन को ओपन एआई के डायरेक्शन से कुछ कंसर्न्स थे, खास करके एआई की सेफ्टी और एथिकल डेवलपमेंट को लेकर।
अब ये सवाल उठता है कि आपको और हमें इससे क्या फर्क पड़ता है। ओपन का मिशन शुरू से ये था कि एआई को एथिकली और सेफली डेवलप किया जाए ताकि ये सोसाइटी के लिए हार्मफुल ना हो। अब जब कंपनी का फोकस प्रॉफिट मेकिंग पर शिफ्ट हो रहा है तो एथिकल और सेफ्टी कंसर्न्स ज्यादा रेलेवेंट हो जाते हैं। एआई एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। ये हेल्थ केयर, एजुकेशन, फाइनेंस हर सेक्टर में गेम चेंजर हो सकती है। लेकिन अगर इसे सही तरीके से नहीं कंट्रोल किया गया तो इसके नेगेटिव इफेक्ट्स भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर एआई सिस्टम्स को सिर्फ कमर्शियल प्रॉफिट के लिए डेवलप किया जाए तो इसमें ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी की कमी हो सकती है। इंडियन यूथ और बाकी लोगों के लिए ये एक वेकअप कॉल हो सकता है। हमें एआई टेक्नोलॉजी को सिर्फ एक टूल नहीं मानना चाहिए, बल्कि ये समझना चाहिए कि इसके डेवलपमेंट और यूज के एथिकल और सोशल कॉन्सिक्वेंसेस भी हैं। तो दोस्तों, ओपन एआई के ये चेंजेस सिर्फ एक कंपनी की स्टोरी नहीं है, ये इस बात का एग्जाम्पल है कि कैसे टेक्नोलॉजी के साथ एथिक्स और गवर्नेंस को बैलेंस करना इम्पोर्टेंट है। इंडियन यूथ को भी इस कॉन्वर्सेशन का हिस्सा बनना चाहिए, वेदर इट्स इन पॉलिसी मेकिंग, टेक डेवलपमेंट या अवेयरनेस कैंपेन के जरिए। एआई हमारी दुनिया को शेप कर रही है और हमें ये इंश्योर करना होगा कि ये दुनिया के लिए सेफ और बेनिफिशियल हो। आपके इस मुद्दे पर क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।